हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पूनिया और पूनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है बच्चा बाटी। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट बातें क्या सर? हाँ, अभी जाके आप चेक कर सकते हो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डाउट्स थे, जो प्रैक्टिस शीट थी, उसका नोट्स, उसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं ऐप के ऊपर। कैसे जाके चेक करें सर ऐप? कैसे जाके चेक करें सर ऐप कैसे जाना है बेटा, आपको सबको पता है। फिर भी एक बार और आप लोगों के लिए प्लीज गो टू फिजिक्स वाला ऐप, वहां से शक्ति बैच के अंदर जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करिए और वहां बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो बैच मिल जाएगा। उस बैच में फर्दर आपको सेक्शंस मिलेंगे सब्जेक्ट्स के। मैथ्स में जाके आप प्रीवियस क्लासेस या नोट्स सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर विच इज मैट्रिसेस। ऑब्वियस सी बात है, ये चैप्टर जो है क्लास 12th में हमने पढ़ा है, या फिर कुछ बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे भी ये वीडियोस देखते हैं। तो अगर 11th क्लास का कोई बच्चा देख रहा है तो मोस्ट वेलकम दोस्त, आप बहुत ही क्या कहते हैं एक जबरदस्त सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअल में इसमें छोटी छोटी टर्म्स बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट पिछले साल तो कुछ ज्यादा ही छोटी छोटी टर्म्स, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें पहले नहीं पूछते थे, वो उनके ऊपर वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो प्लीज इसमें छोटी छोटी टर्म्स ज्यादा हैं, तो इस चैप्टर की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टफ नहीं आता है ये चैप्टर, ज्यादा बेसिक चीजें आती हैं आपको यहां से, लेकिन चैप्टर बड़ा होने की वजह से इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। मेन प्रॉब्लम कहां आती है? चैप्टर में थोड़ी सी चीजें बच्चा भूल जाता है कि ये क्या आइडेम्पोटेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है। तो ये बेसिक चीजें मत भूलिएगा, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछने को देखने को मिल रहे हैं काफी टाइम से। ये चैप्टर बेसिकली हम डिटर्मिनेंट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट दोनों भाई भाई हैं, है ना, वो साथ पढ़े जाते हैं, लेकिन हम पहले मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और कुछ पोर्शन मैट्रिसेस का छोड़ के हम उसको डिटर्मिनेंट के अंदर पढ़ेंगे, बिकॉज डिटर्मिनेंट का भी वहां रोल होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पोर्शन जो होगा वो एक और वीडियो, सेपरेट वीडियो बन जाएगी उसकी, वो आप देख सकते हो। डिटर्मिनेंट चैप्टर से रिलेटेड होगी पूरी, और मैट्रिक्स के भी उसमें क्वेश्चंस होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सर ज्यादा आप हमें कहानियां मत सुनाया करो। अरे कहानी तो हमने सुनाई ही नहीं, कोई कहानी सुनोगे तो जरूर बताएंगे। आज मतलब पता नहीं क्यों मुझे आज एक अपने कॉलेज का किस्सा याद आ रहा था, तो जरूर सुनाएंगे आपको, किसी दिन जरूर सुनाएंगे। अगर सुनना चाहते हैं तो बताइएगा, है ना। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या है बेटा? मैट्रिक्स एक मूवी है ना, जो बहुत ही प्यारी सी मूवी है। उसको देखिए सर, पेपर के बाद देखेंगे। बिल्कुल पेपर के बाद देखेंगे सर, आज तो मैच देख रहे थे। अरे मैच क्यों देख रहे हो, पढ़ाई कर लो भैया। सर याद आ गया, आपने बता दिया कि मैच देखने जाके स्कोर तो देख ही आते हैं, है ना, स्कोर तो देख ही लेते हैं। अरे छोड़ो ना यार, पढ़ाई पे फोकस रखो बेटा, कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन है। वो देखो, वो जो देखो आपको क्या है, एक रास्ता है आपका, ऐसे रास्ता जा रहा है और आप उस रास्ते से अगर थोड़ा सा भी इधर जाओगे, ये रास्ता है रोड टू एनडीए। आप इस रोड पे ऐसे चलोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। आप इसको ऐसे 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 घुमा घुमा के फिर थोड़े दिन ऐसे चले, फिर ऐसे चले गए और फिर ऐसे जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, देख लीजिए डिस्टेंस कहाँ ज्यादा कवर कर रहे हो। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ करोगे आपको समझ में आ जाता है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि डिस्ट्रैक्शन ही है और उनको हम दूर रखेंगे। अरे मतलब आप तो वो योद्धा बनने जा रहे हो, है ना, मतलब देश की सेवा करने जा रहे हो बेटा। आप भारत का इतिहास उठा के देखोगे, इतने बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं यहां पे, है ना, और उन लोगों ने क्या क्या छोड़ दिया था, क्या क्या अपनी तमन्नाएं छोड़ दी थी सिर्फ देश के लिए वो मर मिटे थे वो लोग। उनको याद कर लो, उनसे इतना इंस्पायर तो हो जाओ कि आप लोग एक पेपर के लिए पढ़ तो पाओ, है ना। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि पढ़ पाओ,
लेकिन मतलब अच्छे से क्रैक कर पाओ उस पेपर को, अच्छे से आप अच्छे स्कोर कर पाओ, उसके लिए पढ़ाई तो करनी जरूरी है। तो प्लीज मन लगा के पढ़िए, इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा दोस्तों, ये मेरा वादा रहा। पढ़ाई की हुई कभी खराब नहीं जाती है। और अब आ जाते हैं सर आज के लेक्चर पे, जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या है बेटा? मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट है। काफी बच्चों को डाउट रहता है कि मैट्रिक्स होता क्या है, उनको यही नहीं पता। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है। किस चीज की अरेंजमेंट? नंबर्स की अरेंजमेंट हो सकती है सर, इधर उधर नंबर्स लिखे होते हैं, उनकी अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अरेंजमेंट से याद आया सर, पीएनसी बड़ा मस्त समझ में आया, क्वेश्चन बहुत इजी थे। एक बालक कहता कि अरे सर ने तो थ्योरी टफ कराई। अरे थ्योरी टफ करवाई जानबूझ के, क्योंकि एनडीए के पेपर में क्वेश्चंस जो है बहुत इजी आते हैं। जो सारे हमने क्वेश्चंस किए थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे बेटा, और अगर आपको वो इजी लग रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी अच्छी है। तो मैट्रिक्स की बात करते हैं कि एक सेट ऑफ नंबर mn नंबर्स हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है। दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में करेंगे? रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे, ये वर्ड जो है एरे, आप कंप्यूटर साइंस में ज्यादा सुनते हो। हैविंग m rows and n columns is called as m cross n matrix to be read as m by n matrix। कैसे पढ़ोगे इसको? m cross n पढ़ लो या m by n पढ़ लो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यूजुअली कैसे लिखा जाता है सर? a1, a11, a12, a13, a14, a1n तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितने कॉलम हो गए? 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ऐसे आगे जाते जाते, और ये लास्ट n जो है ये आपको बता रहा है कि n कॉलम्स हैं, और ये वाला m जो है वो आपको क्या बता रहा है कि m रोज है। m रोज हैं। तो जब भी आप मैट्रिक्स लिखते हो, कोई भी मैट्रिक्स A I J बोलते हो, इसका मतलब क्या हुआ? या m क्रॉस n यहां पे बोल रहे हो बेटा, m का मतलब क्या हुआ? ये इसकी नंबर ऑफ रोज हैं, n का मतलब क्या हुआ? ये इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और ये जो बीच में लिखे हुए इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, ये सारे एलिमेंट्स हैं। इतनी बेसिक बातें सर पता है हमें, आगे बढ़ते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में aij का क्या है? ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? और बाहर लिख दिया आपने m by n, m क्रॉस n का ऑर्डर लिख दिया आपने। ठीक है सर, aij का मतलब क्या हुआ बेटा? ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कौन से एलिमेंट को? ये सर ith रो और एंड jth कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। jth कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चा, ऑब्वियसली बात है सर। अब जैसे a11 है तो इसको आप क्या बोलोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। a21 है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आर कॉल्ड एज द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इट बिलोंग्स टू द ith रो एंड jth कॉलम, ये मैंने बता दिया। अगर आप देख रहे हो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या होता है सर? आगे पढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल आगे पढ़ेंगे, चलो बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, मैट्रिक्स इज सिंपली एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इट इफ डज नॉट हैव एनी वैल्यू। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, यहां से दिमाग में डालिए और इधर हाथ लगा लीजिए कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स नहीं है, वो चैप्टर पिछला था, ये एक अरेंजमेंट है। क्या है बेटा? एक अरेंजमेंट है। क्या है? मैट्रिक्स। अरे बोलो। हाँ सर, ये एक अरेंजमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, आगे पूछे जाएंगे, देखिएगा ध्यान से। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इसमें भी बच्चा गड़बड़ी कर देता है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसके हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उसी को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इट इज जनरली डिनोटेड बाय ओ। ये जीरो नहीं है, ये ओ है, आप इसको जीरो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओ है वैसे। ठीक है सर। रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो हो एंड n कॉलम्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर मान लो कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें एक कॉलम होगा, मल्टीपल रोज हो जाएंगी।
इसको आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी हो गया ये आपका। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब आगे और पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि वो हॉरिजॉन्टली ज्यादा हो एज कंपेयर टू वर्टिकली। और ये वाला वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको कि एक वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। क्यों एग्जांपल है? मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि रो मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये दोनों अलग अलग टाइप हैं, लेकिन आप इसको रो मैट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ये अभी आपको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा अभी बता देंगे, 2 मिनट रुको। देखिए ध्यान से, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स सर जिसमें एक कॉलम हो और m रोज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अरे हाँ ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो बात करते हैं सर स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बेटा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो गया सर जी? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आज आपको कहानी पक्का बताएंगे। आज हमारे पेपर के दौरान आंखें टेस्ट जो हुई उनकी कहानी बताएंगे। प्लीज अब आप टाइमलाइन बताना कितने भी बताई थी, ठीक है ना? ठीक है सर। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड। अब स्क्वायर मैट्रिक्स भी अगर एक अपर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि aij विल बी इक्वल टू 0। aij मतलब सर एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0। कौन से एलिमेंट? व्हेनेवर i इज ग्रेटर देन j। i जब जब j से बड़ा होगा, अगर वो सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 हुए तो हम बोलेंगे कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए ध्यान से, ये तो इसका डायगोनल हो गया। इसके नीचे वाले एलिमेंट्स अगर 0 आ रहे हैं सारे, क्योंकि इसमें ये एलिमेंट कौन सा है? ये वाला एलिमेंट है सर a21। नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो i इज ग्रेटर देन j, 0 होना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम इज अप्लाइड फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट। लोअर में ट्रायंगुलर है, लोअर में एलिमेंट्स होंगे, उसके ऊपर में 0 हो जाएंगे। ऑल द एलिमेंट्स in all the elements aij will be equal to 0 whenever I is less than j। I is less than j, whenever I is less than j, तो वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? सारे 0 हो जाएंगे। जैसे कि आप समझिए, ये बच्चों को समझ में आना चाहिए कि aij शुड बी इक्वल टू 0, I is less than j। जैसे ही आपने ये देखा I is less than j, बराबर पे नहीं बोल रहा, लेस देन जे पे बोल रहा है कि लेस देन जे पे ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसकी आपने अभी बात की। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। आगे की कहानी जो होगी फर्दर, आगे जब हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स को, तो जनरली हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डील करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर इस स्टडी को, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, उनमें से एक पकड़ के उसके ऊपर थीसिस लिख देते हैं। वही बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स थे, हॉरिजॉन्टल, रो, कॉलम, कितने ही मैट्रिक्स थे, उनमें से एक को पकड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके ऊपर हमने थीसिस कर दिया, पूरा पीएचडी कर दी हमने, और वही आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो अब हम बात करें अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, m बाय n, इन विच m इज इक्वल टू n। क्या मतलब? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम अगर हो जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? वो मैट्रिक्स होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसमें डिटर्मिनेंट का एक लेक्चर अपलोड होगा, डिटर्मिनेंट का एक लेक्चर अपलोड होगा, और उस लेक्चर में हम मतलब तकरीबन कितने क्वेश्चन, अरे तकरीबन हम 40 से 50 सवाल करने वाले हैं और कंसेप्ट करने वाले हैं, हो सकता है कि ये थोड़ा सा और टाइमिंग पे आए। ओड टाइमिंग मतलब आप लोग ही तो कह रहे हो सर कि सर लेक्चर्स की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दीजिए, लेक्चर की जो
फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दीजिए। तो सोचते हैं उसके ऊपर भी ये हमारा तो प्लान है ही आगे का। आप लोग पहले चाह रहे हो तो पहले कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका हुक्म सर आंखों में बच्चा। तो डिटर्मिनेंट का एक लेक्चर आएगा जिसमें हम मैट्रिक्स के कुछ कंसेप्ट और 40-50 सवाल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ आज आपकी शीट अपलोड नहीं होगी। क्यों अपलोड नहीं होगी बेटा? क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। एक चैप्टर कंप्लीट तभी मानेंगे जब आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों साथ खत्म कर दोगे, क्योंकि सवाल जो आएंगे वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिला के आते हैं। तो इसलिए आपको डिटर्मिनेंट के बाद शीट अपलोड होगी, ठीक है सर। तो हम बात कर रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रोज और कॉलम क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं सर, ठीक है बच्चा। और वी कैन से द एलिमेंट्स aij ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच i इक्वल टू j इज कॉल्ड एज द डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो डायगोनल है बेटा, ये जो डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल बन रहा है, इसके एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स बोला जाता है। इनफैक्ट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, टीआर ऑफ ए को मतलब क्या होता है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ये क्या चीज होती है सर? ये होता है सम aij whenever I is equals to j. I start from 1 to n. I is equal to j अगर ऐसा होता है, उन सारे एलिमेंट का अगर सम कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A, ठीक है सर। अगर एलिमेंट्स की बात करें 0, 3, 1, 2 आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, और इसका ट्रेस कितना हो गया सर? 6 इसका ट्रेस हो जाएगा। ट्रेस के ऊपर भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो हम करेंगे बाद में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल हो, बाकी कुछ ना हो, बाकी दुनिया गुम हो चुकी है, बाकी दुनिया मिट चुकी है, सिर्फ डायगोनल बचा है। मिट चुकी है मतलब वो सारे जीरो हो चुके हैं, वो सारे जीरो हो चुके हैं बेटा। मिट चुकी है ना बोल के जीरो हो चुके हैं वो सारे। क्यों सर? क्योंकि उसका नाम ही है डायगोनल मैट्रिक्स। एक कुछ याद तो आ रहा था लेकिन नहीं, फिर आप कहते हो सलोमन भाई है ना, वाज नॉट हार्म्ड, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ऑब्वियसली बात है स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही पड़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो डायगोनल एग्जिस्ट करेगा, प्रिंसिपल डायगोनल तभी तो आएगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो एक मैट्रिक्स ऐसा जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो, उसको बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। जब जब i j के बराबर नहीं है, जब जब ये कहानी घटी गई है, जब जब ये ऐसा हुआ है, तब तब क्या हुआ? सब एलिमेंट्स जीरो हुए, ठीक है सर। ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल a11 a12, ये ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वी हैव स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि डायगोनल है। पहली बात तो अब देखो, रिलेट करते जाओ, पहले स्क्वायर पढ़ा फिर डायगोनल पढ़ा, अब डायगोनल के बाद आप स्केलर पढ़ रहे हो, स्केलर के बाद आइडेंटिटी पढ़ोगे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स की बात की, इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं डाली, इसमें एक और कंडीशन पुट कर दी कि डायगोनल एलिमेंट्स भी अगर सारे बराबर होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत इजी सी चीज है, आई होप सो आपको समझ में आओ। सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर बराबर कर दिए तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये स्केलर क्वांटिटी 1 के बराबर हो जाती है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पॉपुलरली नोन एज यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे बच्चा। यूनिट मैट्रिक्स क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स सर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या हो गए? 1 हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है सर। एग्जांपल देख लीजिए, सारे 1। अब इसमें I3 लिख दिया बेटा। I3 का मतलब क्या हुआ कि 3 क्रॉस 3 का, यहां पे सब 3 क्रॉस 3 लिखने की जरूरत नहीं है। I3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें पता लग गया 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों क्या है? 3 है, दोनों क्या है? 3 है सर।
अब देखिए ये डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं, इसका एक छोटा सा तरीका भी होता है, वो भी देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा, समझने की कोशिश करिएगा। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। डिटर्मिनेंट क्या है, एक वैल्यू है। कैसी वैल्यू सर, एक वैल्यू आती है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट इज फाउंड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए इज सेड टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या है, एक अगर मैट्रिक्स दे रखा है, उसके मैट्रिक्स को हटा के दो डंडे लगा दिए तो वो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए इस अभी तक के लिए कि कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल लेते हैं डिटर्मिनेंट निकालने का। देखिए ध्यान से, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, 1 2 3 3 1 4 5 0 1, ठीक है। तो बच्चे कुछ अलग अलग तरीके लिखते हैं, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको कैसे निकालना है बेटा, 1 2 3 3 1 4 5 0 1, और ये 1 3 5 पहला कॉलम अलग दोबारा लिख दिया, 2 1 0 दोबारा लिख दिया। अब जब आप ऐसे जा रहे हो बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए, तब आपको पॉजिटिव साइन के साथ जाना है। पॉजिटिव साइन देखो, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40, और ये 0। जब आप वापस आओगे तो आपको नेगेटिव साइन के साथ आना है। 5 3 15 माइनस 1 4 0 6, ये माइनस, तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर एक मैट्रिक्स ए जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सर। और अगर एक मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है, उसको बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उसके आगे से नॉन हट जाएगा। क्या हट जाएगा, नॉन हट जाएगा सर, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं, मिल के आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, मतलब हमेशा तो नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। क्या बोला जा रहा है कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी कब कब बराबर होंगे। पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम हो, मतलब साइज सेम हो। दूसरा बात, क्या यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, दोनों रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, लेकिन साइज सेम होना चाहिए। एंड द एलिमेंट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस ऑफ द टू मैट्रिक्स आर सेम, मतलब हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली बराबर होना चाहिए, इंडिविजुअली बराबर होना चाहिए, हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली बराबर होना चाहिए। अगर आपको दे दिया x y 0 1 इज इक्वल टू 3 4 0 1, तो आप डायरेक्टली ये बोलोगे कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। हर एक एलिमेंट बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। आगे बढ़ते हैं सर, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। कैसे एडिशन होगा, अगर दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर, तभी एडिशन पॉसिबल है बेटा। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स कैसे आएगा, अगर मान लो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ते जाएंगे और मैट्रिक्स आता रहेगा। जैसे इन दोनों का जोड़ेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेकंड एलिमेंट। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है। कई बार ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे गए हैं, अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैन चेंज ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ट्रू और फॉल्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ट्रू और फॉल्स, बताइए। अरे चिन्नू सवाल सर, है ना, ऑब्वियसली आपने बता ही दिया। ऐसे स्टेटमेंट्स में आके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ सर, हाँ देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये प्रॉपर्टीज एज सच आपके लिए इतनी यूजफुल नहीं आती है, लेकिन सब्जेक्ट पूरा कर रहे हैं हम, तो प्लीज ये पढ़ जरूर लीजिएगा कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब कि a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, बात एक ही है। वाह सर वाह, क्या बात बताई आपने, a प्लस बी करो b प्लस a करें, बात एक ही है। आप लोग ये बात सुन के थोड़े हैरान मत होइएगा, है ना। ये अलग भी हो जाता है, ये अलग भी हो जाता है। जैसे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 होता है, यहां नहीं होता है,
है ना, यहां नहीं होता है। ठीक है सर, अगर इसकी बात करें तो एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव भी है मतलब कि सर अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स है और एडिशन पॉसिबल है, एडिशन पॉसिबल है, तो वो क्या बोलेगा कि ए प्लस बी के साथ सी जोड़ दो या फिर बी प्लस सी के साथ ए जोड़ दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी शो करता है। व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, अगर एक मैट्रिक्स में अगर कोई नल मैट्रिक्स जोड़ा जाता है, ए प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक मैट्रिक्स में के एलिमेंट्स में 0 0 0 ऐड करोगे तो वो कोई चेंज नहीं करेगा। इसका डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हो, a प्लस के इज इक्वल टू ए, तो जो k होगा, जो k मैट्रिक्स है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब कि सर a प्लस नल मैट्रिक्स, ऑब्वियस सी बात है हमेशा नल मैट्रिक्स ही आएगा, उसके अलावा कुछ आ नहीं पाएगा। नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू a इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस a, बात एक ही है। तो O इज कॉल्ड एज द एडिटिव आइडेंटिटी और यू कैन से नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स का सम करें, दो मैट्रिक्स का सम करें और नल मैट्रिक्स आ जाए तो एक मैट्रिक्स का दूसरा एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। मतलब क्या हुआ सर कि a प्लस बी इक्वल टू, बच्चे बोल देते हैं 0, अरे 0 नहीं, लेफ्ट हैंड साइड एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड एक 0 कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये पता है प्रॉब्लम कहां आती, ये प्रॉब्लम ऐसे आती है जब आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पढ़ते हो। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा, देखते हैं ध्यान से। मान लो एक पॉलिनोमियल दे रखा है gx, जिसको दे रखा है x² माइनस 6x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है और बोल दिया कि g ऑफ a निकालिए वेयर a इज अ मैट्रिक्स, वेयर a इज अ मैट्रिक्स, a इज अ मैट्रिक्स। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये a² माइनस 6a प्लस 5 नहीं होगा, यहां पे आपको 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करना पड़ता है। ये पॉलिनोमियल मैट्रिक्स के अंदर आता है, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के अंदर आता है कि पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैट्रिक्स इनपुट दें तो जो कांस्टेंट टर्म है ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेफ्ट, ये देखो ये दोनों टर्म एक मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर एक नंबर कैसे ऐड कर पाओगे? कैसी बात करते हो दोस्तों, नंबर कैसे ऐड कर पाओगे आप लोग? नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहां पे 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होती है। ये आज लिखाया नहीं हुआ इसलिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, सवाल नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है सर, वापस आते हैं इसके ऊपर कि एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, एक दो मैट्रिक्स का सम अगर एक नल मैट्रिक्स आता है तो एक दूसरे को एडिटिव इनवर्स बोल दिया जाता है। ए का बी का एडिटिव इनवर्स है, बी ए का एडिटिव इनवर्स है, सिंपल बात। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेट ए बी एन मैट्रिक्स एम क्रॉस एन and k be any scalar, then the matrix obtained by multiplying every element of a by k, every element, डिटर्मिनेंट के अंदर ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसीलिए बता रहा हूं कि अगर एक मैट्रिक्स a है और उसको मल्टीप्लाई करना है बाय k, मल्टीप्लाई करना है बाय के, तो दिस विल बी इक्वल टू के टाइम्स ए। के टाइम्स ए का मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, सर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किससे? मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर क्वांटिटी के, तो ये के टाइम्स ए मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट, मार्क माय वर्ड्स, हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी। k टाइम्स a प्लस बी है तो उसको के ए प्लस के बी, मतलब ये इंडिविजुअली दोनों से मल्टीप्लाई होगा। k प्लस m अगर आपके पास दो स्केलर क्वांटिटी है k और m, तो आप k प्लस m को a से मल्टीप्लाई करिए या k को a से मल्टीप्लाई करिए, m को a से मल्टीप्लाई करिए और फिर ऐड कर दीजिए, बात एक ही है। अगर आप बात करते हो k इंटू m, तो k टाइम्स एम ए कर लो या m टाइम्स के ए कर लो या k m टाइम्स a कर लो, बात एक ही है।
माइनस के टाइम्स ए अगर की बात करें तो अगर वो क्या होता है, माइनस बाहर ले सकते हो, एक ही बात है, मतलब के टाइम्स माइनस ए कर दो, माइनस टाइम्स के ए कर दो, माइनस के टाइम्स ए कर दो, बात एक ही है। देन वी हैव माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। एक्चुअल में वो सब्ट्रैक्शन नहीं है, वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही है, जिसको हम माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करके कह देते हैं कि भैया, उनको थोड़ा सा पागल सा बना देते हैं, कहते हैं अरे बाबू आप प्लस ही हो रहे हो लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होके, है ना, तो थोड़ा सा हल्का सा उनको मीठी गोली दे दी जाती है। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कई बच्चों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये डाउट रहता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो बाय कॉलम ही होता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कॉलम बाय रो भी हो सकता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम करते हैं हम, क्योंकि हमारी आदत होती है A11 A12 A21 A22, और मान लो यहां लिखा हुआ है B11 B12 B21 B22। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो देखिएगा ध्यान से, पहली बात तो ये कि तू ए बी जो होता है वो जनरली बी ए के बराबर नहीं होता। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए एग्जिस्ट भी करे। हर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक कंडीशन लगी होती है। वो कंडीशन क्या होती है? वो होती है ऑर्डर के ऊपर कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन होती है कि अगर ए का ऑर्डर मान लो m क्रॉस n है और b का ऑर्डर p क्रॉस q है, तो ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा, ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा। इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, पोस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है ना, प्री पोस्ट। तो ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रो के बराबर हो। ए बी एग्जिस्ट ओनली इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू p। n किसके बराबर हो भैया? p के बराबर हो तभी एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है G या एक मैट्रिक्स है P और उसका ऑर्डर है G क्रॉस F। क्या है? PGF मैट्रिक्स है एक। कौन सा मैट्रिक्स है? PGF मैट्रिक्स है। अगर ऐसा मैट्रिक्स है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स से, मान लो A, कुछ भी मान लो, तो वो F क्रॉस G से मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि PGF जो है, वाह वाह सर वाह, हमें पता है आपने क्यों लिखा है ये, है ना, क्यों लिखा है भैया ये? ठीक है सर, इससे तो सर फायदे ही फायदे हो रहे हैं। चलिए, पीजीएफ इज इनटू ए क्रॉस एफ क्रॉस जी, तो तभी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यहां पे एफ जो है वो यहां पे एफ के बराबर है। यहां पे जो एफ है वो यहां पे एफ के बराबर है। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ रोज जो पोस्ट मल्टीप्लायर है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो प्री मल्टीप्लायर है, दोनों बराबर होने चाहिए तभी एग्जिस्ट करेंगे। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर ए बी और बी ए आ रहा है, ए बी और बी ए आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करके आ रहा होगा। और जरूरी नहीं है कि ए बी एग्जिस्ट करता है तो बी ए भी करना चाहिए। बी ए हो सकता है एग्जिस्ट ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है ए 3 क्रॉस 2 का और बी मैट्रिक्स है मान लो 2 क्रॉस 4 का, 2 क्रॉस 4 का, तो जो ए बी मैट्रिक्स है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है और उसका ऑर्डर क्या आएगा? इसको यहां से हटा दो, इसको यहां से हटा दो, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आ जाएगा ये। लेकिन बी ए यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये 4 है और इसके 3 है, 4 इंटू 3 मतलब बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए। ठीक है सर, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए जो मैंने शब्द बोले थे कि जरूरी नहीं है कि हर बार एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते कैसे हैं सर? बहुत इजी होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने एक लिखा A11 A12 A21
A22 इनटू दूसरा मैट्रिक्स B11 B12 B21 B22। ठीक है सर। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करना है बेटा तो 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये वाली रो इंटू दिस करो तो A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। तब आपके पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पहला एलिमेंट आ गया। फिर दिस रो इंटू दिस कॉलम तो A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। ठीक है सर। ऐसे ही आप फिर अगला दिस इंटू दिस करोगे तब आपके पास आ जाएगा A21 B11 प्लस A22 इंटू B21 एंड देन यू हैव A21 A22 B12 B22। तब ये आपके पास दिस इंटू दिस करोगे तो चौथा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देते हैं। 1 3 2 1 3 1 4 5। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस, इसमें स्पीड बना के रखिएगा। 1 इंटू 3 3 3 इंटू 4 12 12 प्लस 3 15 आएगा। देखो ध्यान से, दिस इंटू दिस 1 इंटू 3 3 3 इंटू 4 12 12 प्लस 3 15 आएगा। दिस इंटू दिस 1 इंटू 1 1 3 इंटू 5 15 और एक 16 हो गया सर। 2 इंटू 3 6 दिस इंटू दिस है ना, दिस इंटू दिस 2 इंटू 3 6 3 और 4 10 आ गया बेटा ये। एंड दिस इंटू दिस 2 प्लस 5 दैट इज 7। सही है। अगर कोई गलती हो तो इग्नोर 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 कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आपने हमें समझा दिया। जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और ये हम प्रॉपर्टीज में भी देख लेंगे। पहली बात करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का शो करता है, जैसे एडिशन कर रहा था। मतलब कि ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर दो, ए को बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। गिवन दैट एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड, वेल एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर a टाइम्स b प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा। द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। यही मैंने आपको बताया था, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन अरे बोलो, लेकिन ए बी इज जनरली नॉट इक्वल टू बी ए। इसके ऊपर आगे और बात करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन और क्या है, आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये तो हमने बात कर ली, ऑब्वियसली बात है। पहली बात तो ये जरूरी भी नहीं कह रहा कि ए बी एग्जिस्ट करे। अब बोल दिया कि बी एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि बी ए और ए बी बराबर हो। आप चेक कर सकते हो, एक एग्जांपल दे रखा है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, द प्रोडक्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स मे बी जीरो मैट्रिक्स व्हेन नन ऑफ देम इज अ जीरो मैट्रिक्स। मतलब जरूरी नहीं है, अगर ए बी जीरो के बराबर, मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर, जीरो के बराबर ना बोल के नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से एक कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो, एक कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो, ऐसा जरूरी। क्योंकि आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन के साथ आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, a11 b11 a12 b21 मल्टीप्लाई हो सकता है कि वो एडिशन में कोई नेगेटिव एलिमेंट हो और वो एडिशन होके जीरो हो जाए, तो ऐसे पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स क्या हो। ये देख लो, ये रहा एग्जांपल, ए मैट्रिक्स 0 0 0 1, बी मैट्रिक्स 1 0 0 0। क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं सर। क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं सर। क्या ये नल मैट्रिक्स आएगा? हाँ, जब आप मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया सर? ये मैट्रिक्स क्या आया है? जीरो मैट्रिक्स आया है, और ये जीरो मैट्रिक्स विदाउट ए एंड बी बीइंग जीरो आया है। तो ऐसे स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर कर देते तो अच्छी बात है।
इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर ए बी इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स है, बोलने पे मत जाइएगा, फीलिंग लीजिए, गणित की फील लीजिए, तब आपको पता लगेगा। देन इट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स और बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स और बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। वैसा वर्षा हो गया, एक बात से वैसा वर्षा हो गया। हाँ सर, अगर ए बी बी ए के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑब्वियस सी बात है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो ऑर्डर जो होगा सेम हो जाएगा, तभी ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यहां से हम ये कमेंट नहीं कर सकते कि मतलब ऑब्वियसली ए बी के बराबर तो होगा, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है, अलग केस में भी बराबर हो सकते हैं। अगर ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ऑर्डर डिफाइंड होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ही, तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, तो ए का साइज भी आप यहां से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, a इंटू आई एन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई एन इंटू ए की बात है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा। आगे देखिए ध्यान से, इसके ऊपर पहले सवाल नहीं पूछे जाते थे, अब सवाल पूछने लग गए हैं। इनफैक्ट एक दो सवाल पूछे गए थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अब नहीं पूछते हैं, इसलिए उसको हमने कवर नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जल्दी ही हम 6-7 स्लाइडों के बाद उस पर आ जाएंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी आज हम क्रेमर्स रूल को डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, क्रेमर रूल को मैं डिस्कस कराऊंगा डिटर्मिनेंट के साथ, उसमें डिटर्मिनेंट का रोल है, ठीक है सर। तो आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या कहता है कि बेटा एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर अगर ए के बराबर हो जाए तो ए क्या कहलाएगा, आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कहलाएगा बेटा, प्रोवाइडेड दैट it satisfies the relation a square equal to a, given that a is a square matrix, obvious सी बात है। Then we are talking about periodic matrix, as the name suggests कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करने के बाद या कुछ पावर्स के बाद अपनी वैल्यू, अपना रंग दोबारा दिखा दे, उसी को हम बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। मतलब कि वो सेम मैट्रिक्स वापस आ जाए तो हम उसको पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे। पीरियड आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियड क्या होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। ये हम पढ़ते हैं ऑड इवन फंक्शन जब होते हैं, उसके बाद हम पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ते हैं। वही सेम चीज यहां पे भी हो रही है कि a की पावर k+1 अगर a के बराबर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन है, और k जो है वो इसका पीरियड है। क्या है, पीरियड है, ठीक है सर। देन इफ वी टॉक अबाउट निल पोटेंट मैट्रिक्स, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें a की पावर k तो नल मैट्रिक्स आ रहा है, इज कॉल्ड एज निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n provided that it satisfies the relation a की पावर k इक्वल टू नल मैट्रिक्स, एंड जरूरी कंडीशन साथ में कि a की पावर k+1 अगली पावर ही नॉट इक्वल टू 0 हो। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब नॉट इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स हो, तभी ऐसा होगा, ठीक है सर। where k is a positive integer and o is the null matrix, k is the order of the nil potent matrix। ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो k जो होगा वो क्या आएगा, पीरियड आएगा निल पोटेंट मैट्रिक्स का। क्या कंडीशन आई, तीन मैट्रिक्स a स्क्वायर इक्वल टू a अगर हो जाए तो आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। अगर पीरियोडिक मैट्रिक्स की बात करें तो a की पावर k+1 a के बराबर हो जाए, और अगर a की पावर k नल मैट्रिक्स के बराबर है और a की पावर k+1 नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तब हम उसको बोलेंगे निल पोटेंट मैट्रिक्स। एंड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, i के बराबर आ जाए, 1 मत लिख दीजिएगा, ये i लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तब मैट्रिक्स क्या कहलाओगे, तब मैट्रिक्स कहलाएंगे बेटा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। अब देखिए ध्यान से, आगे बढ़ने से पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज है उल्टा पुल्टा करना, है ना, उल्टा पुल्टा करना। याद आता है हमें हमारी एक मैम थे, उन्होंने हमें उल्टा पुल्टा कर दिया था, उल्टा पुल्टा कर दिया था। कुछ किस्से होते हैं जिंदगी के जो आपको हमेशा याद रह जाते हैं ना, तो हम नए मतलब सोच रहा हूं कि बताऊं ना बताऊं, चलो कोई बात नहीं, कौन नहीं करता है जिंदगी में, आंखें तेज हो तो इस्तेमाल करना चाहिए ना।
हाँ, लेकिन आप लोग इस पेपर में मत करते ना, छोटे मोटे पेपर में करते हो तो चल जाती है बात, इस पेपर में ऐसा मत करना। हम थे आई थिंक फर्स्ट ईयर की बात है, हाँ फर्स्ट ईयर की बात ही है। हम नए नवेले चिकने हो जो लोग होते हैं, वैसे मतलब उस टाइम ट्रेंड वही था, है ना, दाढ़ी का तो ट्रेंड था ही नहीं, तो हम बिल्कुल थे फ्रेशर्स। और हमारे आए माइनर्स क्या होते हैं, पेपर, ऑब्वियस सी बात, पेपर आए। हम पेपर करने गए, आता तो कुछ था नहीं। क्यों नहीं आता था सर? अरे वो सब्जेक्ट ही हमारी ब्रांच से अलग था, वो फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ाते थे और हमें तो वो आ गया कि पेपर देना है इलेक्ट्रिकल साइंस, आई थिंक इलेक्ट्रिकल साइंस, हाँ तो काफी समय हो गया है, धुंधली यादें। तो हम पेपर देने गए, हमने किसी को कहा बालक हमारी हेल्प करिएगा, वो कहता बालक है हम, बालक नहीं है हम, आपके भाई हैं, हम पूरी मेहनत करेंगे, साथ मिलके पेपर करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं। तो हम पहली रो पे बैठे थे, बिल्कुल रोल नंबर, किस्मत देखो कितनी अच्छी, रोल नंबर सबसे आगे आया। ऑल्दो रोल नंबर 52 था हमारा, लेकिन बिल्कुल सबसे आगे आया, सबसे आगे फर्स्ट बेंच पे आए और साथ वाले बेंच पे था हमारा वही मित्र। तो उसको हमने बोला कि भैया दिखा दीजिएगा, तो कहते ओके सर ओके। अरे पेपर करते वक्त बदल गए भाई वो, अगर सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे। वो बदल गए, कैसे बदले? मैं देख रहा हूं तो छुपाने लग गया ऐसे। अरे भाई क्या कर लोगे छुपा के? और सामने बैठी थी एक बहुत ही प्यारी सी मैम, उन्होंने, मैंने ऐसे चीटिंग कर रहा था तो मैंने ऐसे देखा, मैम ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, मैम ने स्माइल किया, मैंने कहा वाह मैम वाह, अब तो कुछ नहीं होगा, अब मैम रोकेंगे नहीं, हम चीटिंग करते हैं। मैम प्यारी सी स्माइल के साथ खड़े होके आए और कहा चीटिंग मत करो बेटा। दिल ही टूट गया वहां पे हमारा। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो। मैम वापस जाके बैठ गई अपनी सीट पे, हम वापस से उनकी कॉपी में देखें, जैसा वो सिंबल बनाए वैसा वो सिंबल बना दे हम, है ना, ऐसे ऐसे सिंबल बना रहे थे वो, तो हम वैसे ही बनाते रहे। और मैम दोबारा उठ के आए, चीटिंग मत करो बेटा। मैंने कहा ओके मैम। तीसरी बार जब वो वापस जाके बैठे तो हमने वापस से, अब क्या करें, मतलब और कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तो वापस से अपने नजरें घुमाई, जैसी नजरें घुमाई पता ही लगा, ऐसे नजरें घुमाई और वापस घुमाई, मैम तो यहां खड़ी है मैम तो आगे एकदम वापस से बड़ी ही प्यारी सी मुस्कुरान लेके बड़े ही मीठे से स्वर में उन्होंने बोला गेट आउट और हम चलिए कोई बात नहीं, ये दिल के वो दर्द थे वो जो निकल गए, है ना, बड़ी प्यारी सी आवाज में उन्होंने बोला गेट आउट। दिल के ऊपर आके लगी बात और उस नंबर में पेपर आए 2.5 आउट ऑफ 20। चलो इतनी मेहनत से 2.5 तो आए, कोई बात नहीं। चलिए कमिंग बैक टू दिस, क्या बात कर रहे थे हम? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है बेटा? एक ऐसा मैट्रिक्स, बेसिकली देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स उलट पुलट करना है। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इसके जो रोज हैं, ये जो रोज हैं वो अगले मैट्रिक्स के मैं कॉलम बना दूं, अगर मैं कॉलम बना दूं तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? a की पावर t या a डैश से। रोज को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को अगर रोज में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या कहलाएगा? उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। कैसे ट्रांसपोज कहलाएगा सर? a डैश और a t बोलेंगे। अब आपको ये चीज समझ में आ रही कि a ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, उल्टा पुल्टी दोबारा कर दूं, तो ये जो कॉलम है इनको रोज बनाना पड़ेगा और वापस से यही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? a हो जाएगा। और वापस से करते रहो, फिर वापस से ऐसे घूमते रहोगे, ऐसे घूमते रहना यहां, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्या प्रॉपर्टीज हैं? अभी इसी की बात कर रहा था। a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a होगा। अगर हम a प्लस बी ट्रांसपोज की बात करें तो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। अगर कोई k, अब ऐसे मत लिख देना, k इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर उसको a डैश करेंगे, a डैश का मतलब a ट्रांसपोज करेंगे, या इज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज। अब ए के ए का ट्रांसपोज ऐसे मत बोल देना, के ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अरे भैया ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इसका ट्रांसपोज क्या करोगे आप, है ना, ये तो नहीं होगा सर। तो के ए का ट्रांसपोज जो होगा वो के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। और ये है रिवर्सल लॉ। ये रिवर्सल लॉ आपको एडजॉइंट में देखने को भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा। इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स है, गिवन दैट देयर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, मतलब एग्जिस्ट, तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू
ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सॉरी ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये रिवर्सल लॉ कहलाता है, ये ट्रू होता है, ये आप किसी भी मैट्रिक्स में चेक कर सकते हो। एक्चुअल में इसका कंसेप्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आ रहा है, तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट, और दूसरा देखिए ध्यान से क्या पता होनी चाहिए टर्म्स कोफैक्टर्स। पहले बात करते हैं माइनर की, माइनर्स, और फिर कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स की माइनर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो अगर माइनर की बात कर रहे हैं हम तो उस जिस एलिमेंट की, मान लो माइनर्स की बात करें, मान लो A21 की बात कर रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट ये वाला हुआ बच्चे, तो इसका माइनर क्या होगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 3 8 9 का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालेंगे तो 18 माइनस 24 इज इक्वल टू -6। तो ये जो A21 का माइनर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M21 से, और M21 की वैल्यू कितनी हो गई, -6। कैसे निकाली सर, कि जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको रिमूव कर दीजिए, बाकी एलिमेंट्स जो बचे उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगी दैट इज योर माइनर, उसको हम कहते हैं माइनर। एक्चुअल में डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनर और एलिमेंट कोफैक्टर एलिमेंट्स इनसे रिलेट करती है। इसके ऊपर एक बड़ी ही प्यारी सी प्रॉपर्टी भी आती है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स बड़े सीधे हैं। अगर Cij की बात करें कोफैक्टर तो ये क्या है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। Mij मतलब माइनर Ij क्या होगा, -1 की पावर i प्लस जे। मतलब कि सर अब अगर आप C21 की बात कर रहे हो तो -1 की पावर 1 प्लस 2 दैट इज इनटू माइनर ऑफ Mij, तो क्या आ जाएगा बेटा, -1 की पावर एक ऑड नंबर है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स, कोफैक्टर माइनर के थ्रू आता है। माइनर कैसे निकालते हैं, उस रो और उस कॉलम और उस रो को डिलीट करके जो बची हुई वैल्यू है उनका डिटर्मिनेंट निकाल लो तो आपके पास माइनर आ जाता है। ठीक है सर, अब बात करते हैं वापस एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की। एडजॉइंट की बात करते हैं, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, सिंपल बात है, लंबी बात है थोड़ी सी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इससे माइनर वाइनर नहीं निकलवाएंगे आपसे, पूरे सॉरी आपसे एडजॉइंट नहीं निकलवाएंगे, आपसे पूरा एडजॉइंट नहीं निकलवाएंगे, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। क्या होता है बेटा, अगर एक मैट्रिक्स है मान लो A, तो आप पहले तो कोफैक्टर्स निकालिए और कोफैक्टर्स का क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ A इज कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ A, डिनोटेड बाय ADJ, और A इज अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ A, रिपीट कर रहा हूं कि कोफैक्टर्स और उनका ट्रांसपोज कर दो, तब जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। देखो एडजॉइंट ऑफ A, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने की कोई मतलब नहीं है, प्रूफ तो आपसे बोर्ड में भी नहीं पूछा जाते, मतलब अब नहीं पूछे जा रहे, ठीक है ना। अगर एक n रॉड स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या यहां पे गड़बड़ क्या है, एक छोटी सी गड़बड़ भी है। क्या गड़बड़ है ये आप लोग बताओगे, यहां पे एक छोटी सी गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है आप लोग बताओगे। सेकंड, रिवर्सल लॉ की जो बात हो रही थी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये एक्चुअल में रिवर्सल लॉ नहीं है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये ट्रू होता है, ये ट्रू होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज तो दैट इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, एडजॉइंट का इस एडीजे का तो क्या ट्रांसपोज होगा, ठीक है सर। देन वी टॉक अबाउट
एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, देख लीजिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर इनटू ए। ऑब्वियसली बात है, लेफ्ट हैंड साइड आपका एडजॉइंट है तो राइट हैंड साइड एडजॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड तो इसका मतलब वो एक मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड भी एक मैट्रिक्स ही आना चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे अभी तक तो नहीं, कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टीज, इस 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बड़े शरीफ से मैट्रिक्स हैं। क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज द नेम सजेस्ट। ठीक है सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे मान लो 1 2 3 4, या ऐसे ना मानो, हाँ, ए बी सी ये एफ है, ठीक है, ये और ये एफ है, ये मैट्रिक्स देखा हुआ है क्या सर, इसका डिटरमिनेंट तो देखा हुआ हमने। अगर इसका ट्रांसपोज करता हूं, देखो ध्यान से, इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज किया तो ए एच जी एच एच बी और एफ और जी और एफ और सी, देखिए ध्यान से, सेम मैट्रिक्स आ गया क्या? हाँ, तो ये मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज भी कर रहे हो तब भी मैट्रिक्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहां से आप देखिए ध्यान से, जो A31 एलिमेंट है वो किसके बराबर आ रहा है बेटा, A13 के बराबर आएगा। देखो ध्यान से, A31 ये A13, A21 A12, A32 A23, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से आप ये लिख सकते हो यहां पे कि यहां पे Aij एलिमेंट जो होता है वो Abi एलिमेंट के बराबर आ जाता है, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। Whenever I is not equal, बाकी पे कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डायगोनल एलिमेंट्स तो चेंज हो ही नहीं रहे सर। ठीक है सर, तो वी कैन से फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A फॉर I एंड J। ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से, ये इसको इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो अपने ही मैट्रिक्स के नेगेटिव के अगर बराबर आ जाए तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाया जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। एक एग्जांपल देखिए ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका मैंने ट्रांसपोज किया बेटा तो क्या आया, ए डी जी बी ई एच सी एफ आई, और इसका नेगेटिव होना चाहिए। हाँ सर, ये क्या है, ए मैट्रिक्स, ये इसका ट्रांसपोज और एक ही नेगेटिव, एक ही बात है, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात एक ही है। तो नेगेटिव करेंगे तो हर एक एलिमेंट नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर, नेगेटिव हो गया हर एक एलिमेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो सोच के देखिए, ए जो है वो -a के बराबर है, बी जो है वो -d के बराबर है, सी जो है वो -g के बराबर है, देन यू हैव d इज इक्वल टू -b, e इज इक्वल टू -e एंड f इज इक्वल टू -h, f इज इक्वल टू -h। अब यहां से आपको क्या पता लगता है कि a और a इक्वल टू -a, तो यहां से आपको क्या पता लगता है, 2a इक्वल टू 0, 2e इक्वल टू 0, सिमिलरली i इज इक्वल टू -i, तो 2i इक्वल टू 0। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे दोस्तों, डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी एलिमेंट अगर आप देखोगे तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा होगा, जैसे A21 जो है वो माइनस टाइम्स A12 हो रहा होगा, है ना, नेगेटिव ऑफ, जैसे आप देख सकते हो A21 D B A12, तो नेगेटिव के साइन आएगा। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होगा, उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है सर,
वापस आ जाते हैं बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। हर एक मैट्रिक्स जो होता है, हर एक मैट्रिक्स किसी ना किसी, कोई भी मैट्रिक्स मान लो ए जो मैट्रिक्स है वो कैसे लिखा जा सकता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम लिखे जा सकता है। कैसे, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने इसको ए और ए लिख दिया, इसको ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया, इसमें ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझने की कोशिश करिए, पहले तो देखो ध्यान से, ए मैट्रिक्स हाफ और हाफ, पहली बात देखो हाफ ए के बराबर, हाफ ऑफ ए ट्रांसफर विद नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है सर, अब देखे ध्यान से, इस मैट्रिक्स की बात करता हूं मैं। इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया बी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसमें बी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो बी ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है सर, क्या सर ट्रांसपोज हो रखा है, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए, दैट विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो बी डैश मैट्रिक्स जो है, बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर आएगा, बी मैट्रिक्स के अगर बराबर आ गया तो मैट्रिक्स क्या हो गया भैया, मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स दोस्तों, सर ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, समझने की कोशिश करिए। इसको मान लिया सी मैट्रिक्स हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज निकाला तो वो कितना आया, हाफ टाइम्स इसका ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हाँ सर, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ए ट्रांसपोज माइनस ए विच इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, माइनस बार आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस ऑफ सी मैट्रिक्स। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जल्दी से, ये मैंने लिख दिया पहले ही, और पिछला क्या था फिर, अरे कहां पढ़ा दिया। अच्छा, इसमें हमने क्या बोला, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बात तो एक ही है, इसमें भी हमने दोनों चीज समझा दी, एक्सप्लेन्ड, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। यहां लिख लीजिए, पहले से आता था सर। इनफैक्ट सर आपने जो चीजें बताई वो जरूरी तो है, मानते हैं सर, जरूरी तो है, लेकिन सर ये तो बेसिक चीजें हैं। हाँ, क्वेश्चन भी बेसिक ही पूछा जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात हो रही है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए अभी जो डेफिनेशन है आपके पास वो यही मान लीजिए कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो बी का इनवर्स होगा। ए मैट्रिक्स जो है वो बी का इनवर्स होगा और कुछ नहीं बेटा। मान लो एक मैट्रिक्स ए है बी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ऐसा कुछ आ जाता है तो आप बोल दोगे ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। ए की पावर -1 जो है उसका मतलब ये नहीं है कि ए की पावर -1 है, वो ए इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और इनवर्स ऑफ ए, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी का इनवर्स होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। मोरओवर अभी आप आगे भी देखोगे, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रखा है कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, अगर एक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए का इनवर्स अगर बी है, ए का इनवर्स ए का बदला बी लेगा, ए का इनवर्स अगर बी है तो ए का इनवर्स सी नहीं होगा, का इनवर्स कोई तीसरा मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ये दोनों आपस में ही रहेंगे जुड़े हुए, ये नहीं चेंज हो सकते। ठीक है, तो ए का इनवर्स अगर बी है तो ए का इनवर्स सी नहीं हो सकता। ये दोनों वो वाली बात है, जन्म जन्म का साथ वाली बात है। अगर ए बी का इनवर्स है तो बी ए का इनवर्स है, वो वाला है। तुम मेरे हो तो हम तुम्हारे हैं, है ना, लेकिन हमारे यहां तो कुछ अलग होता है।
ठीक है ना, ए बी का इनवर्स है तो बी ए का इनवर्स होगा, ए का इनवर्स अगर बी है तो ए का इनवर्स कोई सी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। कोई इन दोनों के बीच में आ गया तो गड़बड़ी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी का इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इनफैक्ट आप लोगों को पता है ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हम पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रूफ भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ये प्रूफ भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं बेटा। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इज अच्छा अभी आपके पास इनवर्स का कंसेप्ट अभी बचा हुआ है, इनवर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा इनवर्स का कंसेप्ट बचा हुआ है, एंड उसके बाद हम जो डिटर्मिनेंट है वो बचा हुआ है, उसके बाद क्रेमर्स रूल बचा हुआ है, कुछ एक प्रॉपर्टीज बची हुई है। तो अगले क्लास में 40-50 एग्जांपल करवाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप अलाउ करते हो कि 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है सर, तो हम क्लास ले लेंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाना है, पढ़ाने से प्यार है, आपको पढ़ने से प्यार है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से आइए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि आप लोग थोड़े कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कर पाओ। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ए मैट्रिक्स दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखा है, एंड गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है बच्चा, तो ये मैट्रिक्स जो है, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है आपको, जल्दी से पहले ए मैट्रिक्स लिख दिया, आप लिखो मत, देखो यहां से ए बी, चलो मैं अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं लिख के, देख लीजिए ध्यान से, 1 0 0 -1, और बी मैट्रिक्स क्या आ गया यहां पे 1x 0 1। मल्टीप्लाई करिए, दिस इंटू दिस करोगे तो पहला एलिमेंट दिस इंटू दिस, तो अरे प्लस है ये, हाँ, दिस इंटू दिस करोगे तो 1 आ गया, दिस इंटू दिस करोगे तो x आ गया, दिस इंटू दिस करोगे तो 0 आ गया, दिस इंटू दिस करोगे तो -1 आ गया। ये आपका आया ए बी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इनके उल्टे पुल्टे भाई की, इन मतलब बी ए की बात करते हैं। यह है 1x 0 1 इंटू 1 0 0 -1। देखिए ध्यान से, दिस इंटू दिस करा तो क्या आया बेटा 1 आया। ऑब्वियस सी बात है, देखो अब आपको ये चीज फोकस पे रखनी चाहिए कि यहां पे 1 आएगा, यहां 0 आएगा, या -1 आएगा ही आएगा। सिर्फ आपको सेकंड एलिमेंट पे काम करना चाहिए, आपको बाकी निकालना ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सेकंड एलिमेंट पे काम करना चाहिए। दिस इंटू दिस करना चाहिए, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस -x हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, ये 0 आ रहा होगा, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस -1 आ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। तो आपको टाइम बचाना है, आपको ये पहला एलिमेंट नहीं लिखना, ये वाला एलिमेंट नहीं लिखना, ये वाला एलिमेंट नहीं लिखना, सिर्फ आपको ये वाला एलिमेंट निकालना है। कैसे पता लगा, क्योंकि यहां सिर्फ यहां x है तो आपको सिर्फ ये वाला एलिमेंट ही निकालना होगा। ठीक है सर, तो यहां से क्या आ रहा है कि सर x की वैल्यू शुड बी इक्वल टू -x एज ए बी बी ए के बराबर दे रखा है, तो बहुत ही टफ हो गया। 2x को 0 के बराबर कर दिया, x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हाँ ये है ना, थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं, ये क्या करते हैं विच इज नॉट करेक्ट, इसमें हम भी फंस गए थे एक दिन। तो एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये तो हमने पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए बी। देखो ऐसे क्वेश्चन, ये पूछा गया सवाल है भैया, ये पूछा गया सवाल है, हार्डली कितने 5 सेकंड का सवाल नहीं है ये। देखा हमने ए और बी, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए बी ऑप्शन देखे और ये लो टिक कर दिया, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको पता है रिवर्सल लॉ की तरह फॉलो करता है ये, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, इफ एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है P क्रॉस Q, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है Q क्रॉस S क्रॉस T। ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, ए बी को विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट करवाना है, तो इसके जो कॉलम्स होंगे क्या है, Q शुड बी इक्वल टू, इसके जो रोज हैं क्या है, S के बराबर। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन मैच हो रहा है। बाकी हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी अगर P T के बराबर हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, हो जाए भैया, लेकिन Q जो है वो S के बराबर होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की लार्जेस्ट वैल्यू
कब होगी? जब उसके अंदर एलिमेंट 0 और 1 ही पुट कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल। आपने पीएनसी तो पढ़ लिया, मैट्रिक्स आर पॉसिबल if all entries are 0 or 1 given that it is a 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स दे रखा है, तो क्या पॉसिबल, हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल, तो आप बोल दोगे कि हर के पास 2 ऑप्शन है, 2 की पावर 9 विल बी योर आंसर। 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 9, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शंस है? 2 ऑप्शन है, 0 या फिर 1। अब इसमें कंडीशन लगा दे कि वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर का, तो फिर थोड़ा केस डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इस बार जेईई मेंस में एक सवाल पूछा गया था, ऐसा ही कुछ क्या पूछा था, हाँ यही पूछा गया था कि अगर मैट्रिक्स ऐसा है और फिर नंबर्स दे रखे हैं और फिर उसको कंडीशन और लगा दी कि नॉन सिंगुलर भी होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब बताओ? डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 सर। चलो आगे बढ़ो। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट वैल्यू? देखो ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, वैसे तो इसको हम डिटरमिनेंट में कवर भी करेंगे। आपको मैं अभी आंसर बोल देता हूं इसका, आप खुद सोचने की कोशिश करिएगा। आंसर 2 ही पॉसिबल है इसका, इसके अलावा लार्जेस्ट वैल्यू की बात करें तो 2 ही आ सकता है, उससे बड़ी वैल्यू नहीं आ पाएगी अगर एलिमेंट 0 और 1 है। इसको हम डिटरमिनेंट में कवर जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू ए सी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड। ठीक है सर, ये कब होगा ट्रू? देखो ध्यान से, ए बी इक्वल टू ए सी है, b इक्वल टू सी फॉर एनी मैट्रिक्स a, ये तो भैया मतलब पाप लिखा हुआ है, क्या जरूरी थोड़ी ना है। b इक्वल टू सी इफ a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बात सच लिखी हुई है। कैसे सर? क्योंकि b a नॉन सिंगुलर है तो b c के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है बराबर हो रहे होंगे। a तो बराबर है ही है, ऐसा मत करिएगा कि a को a से कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। एक्चुअली उसने नॉन सिंगुलर बोल दिया, तब हम ये सोचने में मजबूर हो गए कि ये दोनों बराबर कब आ रहे होंगे कि a और b और c बराबर हो। b और c इज इक्वल इफ a इज सिंगुलर। सिंगुलर हो गया तो बिल्कुल ही गलत बात होगी, क्योंकि दोनों साइड नल मैट्रिक्स बन गया, कोई मतलब इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू की बात, इसको एक्चुअली डिटरमिनेंट से सॉल्व करोगे तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप ये भी हमेशा जो क्वेश्चन जो है ये हमेशा सत्य हो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो आप बी ही चूज कर पाओगे, इसके अलावा चूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा भी और केस बन सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, इफ A इज एनी 2x2 मैट्रिक्स सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज A इज इक्वल टू, वैल्यू नहीं, व्हाट इज A इक्वल टू। A की बात हो रही है कि अगर प्रोडक्ट करना है, ऑब्वियस ही बात है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है दोस्त, दिख रहा है? नहीं, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, आगे भी 2x2 है, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स होगा ही होगा। हाँ सर। अब देखो, आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं होगा ना ए बी सी डी 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सर सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। आप चेक करिए, ऑप्शंस चेक करिए ना, ऑप्शंस के ऊपर जाइए, देखो ध्यान से, ये -5 -2 1 2 -5 2 -5 -2 -5 1, सिर्फ ये एलिमेंट जो है एक रो से ही पता लग जाएगा आपको, एक रो से ही पता लग जाएगा। देखो आंसर तो इन चारों में से एक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको, हाँ दिख रहा है, इसको अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हो, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले ऑप्शन से, 1 इंटू -5 -5 2 इंटू -2 -4 -9 आ रहा है। ए ऑप्शन हो गया क्या? नहीं होगा सर, -5 बिल्कुल सही। अच्छा इसमें साइन तो गड़बड़ नहीं, हाँ ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, दिस इंटू दिस किया, ये वाली रो के ऊपर फोकस रखिए बस, और ये वाले कॉलम के ऊपर फोकस रखिए बस। दिस इंटू दिस, -5 + 2 कितना आ रहा है? -3, लेकिन यहां तो -1 है, नहीं होगा सर, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी। ज्यादा जोश
मैं ये कह देता कि भैया होश खो गए हमारे, है ना। अब पीसी पे कैसे जाएंगे दोस्त, ये नहीं, ये तो नहीं है। देखा 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 सर, आपको इशारे किए जा रहे थे नीचे से। नहीं नहीं, वो भी ट्राई कर रहा था कि सर इस पे करके देखो, इस पे करके देखो, इस पे करके देखो सर, तो इसलिए थोड़ा सा है ना, आज पहली बार हुआ ये। चलो ठीक है सर, मतलब मेरे साथ पहली बार हुआ है। तो दिस इंटू, अगर दिस करोगे 1 इंटू -5, 2 इंटू 2 +4 कितना आया -1। ये ऑप्शन हो सकता है सर -1 आ रहा है, और इसमें और करके देख लेते हैं सर। 1 इंटू -1 इज -1, 2 इंटू 6 इज, अरे सॉरी 1 इंटू 5 इज 5, 2 इंटू -2 इज -4, ये +1 आ रहा है सर, हमें -1 चाहिए था। सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाइएगा, ABCD लेके 4 वेरिएबल लेके अगर सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल मैट्रिक्स बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है, विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, आज हमने पढ़ लिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 होता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको वैल्यू निकालनी भी सिखाई थी, लेकिन एक्चुअली में इसमें तो वैल्यू और भी इजी तरीके से निकाल रखी है। कैसे सर, देखो ध्यान से, चलो इसको आप अपने वैसे ही निकाल लो। 0 0 क्या लिखा है, क्यू लिख रखा है, 0 0 क्यू 5 0 0 क्यू 5 5 1 8 PP, इसका ये मैट्रिक्स दे रखा है बेटा। अगर आप देखोगे इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके देखोगे तो इस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी, ये अगर ए मानता हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा बेटा आपका 5 टाइम्स P -40 टाइम्स Q, है ना, ये आ रहा है। अब मुझे ये डिटर्मिनेंट 0 करना है। देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि Q 0 कर दो तो हो जाएगा। हाँ भैया, Q 0 करते ही ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। P = 0 कर दो। अच्छा, P = 0 कर दे तो क्या होगा, P = 0 कर दिया, 5 × 0 0 -40 Q आ गया, -40 Q के ऊपर कंडीशन छोड़ दी। P = 0 करने से हमेशा ये सत्य नहीं होगा कि ये ट्रू है। देन थर्ड क्या है, P = 20 कर दो, P = 20 कर दो। अच्छा, तो आपने सर ये मैट्रिक्स गलत लिख दिया है। ये मैट्रिक्स जो आया है ये कितना आया है, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया। नहीं सर, 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है। तो देखिएगा ध्यान से, ये मैट्रिक्स जो है ये 2 टाइम्स P आएगा ना, देखने दो, 2 टाइम्स P -40, ठीक है, इक्वल टू Q। दोबारा से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन Q = 0 ट्रू हुआ अभी भी। P = 0 नहीं, -40 Q आ रहा है। P = 0 पर भी डिपेंडेंसी Q के ऊपर आ रही है। P = 20 पुट करें तो डिपेंडेंसी जो है वो कुछ नहीं आ रही Q के ऊपर, क्योंकि ये 40 - 40 0 हो जाएगा। तो Q ट्रू हो, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पे क्या है, ट्रू है सर, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 ये तो गलत हो गया सर, 1 और 2 तो गलत हुआ। 3 ओनली इज गलत। अब आता है 1 और 3, 1 और 3। देखो दोनों में डिफरेंस है। 1 और 3 करने का मतलब क्या हुआ कि 1 भी ट्रू होना चाहिए, 3 भी ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू होगा। ऐसा नहीं है 1 और 3 कर दोगे, 1 ट्रू हो जाए 3 ट्रू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये सही हो जाएगा। बी सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 और 3 का मतलब क्या आया, 1 ट्रू हो जाए और 3 भी ट्रू हो, तब जाके कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नहीं, 1 इंडिविजुअली हो जाए, 3 इंडिविजुअली हो जाए, तो भी एक ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ऑप्शंस अच्छे दे दिए इन्होंने, 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलो ये क्वेश्चन जो भी है होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर मन नहीं करता तो आप होमवर्क दे देते हो ना,
ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप इन्वेस्ट करते रहो अपना टाइम को, थोड़ा सा अटैच भी फील करो, थोड़ी सी बातें मारा करो, थोड़े बहुत कमेंट करते हो तो थोड़े बहुत हम रिप्लाई भी कर देते हैं, है ना। अब पढ़ ले। हाँ सर, चलो नेक्स्ट देखिए ध्यान से। ए और ए इनवर्स दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है ए और बी अगर इनवर्स है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद बराबर होगा। ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, और तभी इसको बी को क्या बोलेंगे, ए का इनवर्स बोलेंगे। आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है सर, 2x 0 xx, 2x 0 xx, और ए इनवर्स क्या दे रखा है बेटा आपको, 1 0 -1 2, दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं बस। और आपको ये कैसे देना, इसके किसके बराबर आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, 1 0 0 1 के बराबर आएगा। तो देखिए ध्यान से, दिस इंटू दिस करना है ना, दिस इंटू दिस, 2x इंटू 1 सर 2x आ गया, यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया बस। दिस इंटू दिस किया तो 2x आ गया, x की वैल्यू हाफ आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। कैसे पता लगा सर आपको, देखो दिस इंटू दिस किया, 2x इंटू 1 2x प्लस 0 इंटू -1 0, तो ये 2x एलिमेंट आया। और ये मैट्रिक्स, ये एलिमेंट जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू हाफ के बराबर होनी चाहिए। बाकी आप चेक कर सकते हो, दिस इंटू दिस किया 0 0 0 हो गया, दिस इंटू दिस x माइनस x 0 हो गया, दिस इंटू दिस 2x इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो आप सिर्फ एक स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ a इज अ मैट्रिक्स 2 2 देन a की पावर n इज इक्वल्स टू। तो यहां पे आपको पैटर्न चेक करना है, पहले a स्क्वायर निकालिए, a स्क्वायर निकालते हैं बेटा, a स्क्वायर कितना आया 2 2 2 2 इंटू 2 2 2 2, कितना आया 2 2 2 2 इंटू 2 2 2 2। ठीक है सर, बहुत प्यारा सर, क्या सुरीली आवाज है सर, है ना। अरे हमारी आवाज के तो चर्चे इतने हैं कि लोग हमें घर से बाहर निकाल दें अगर हम गा दें तो। 2 इंटू 2 मतलब बीबी, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, है ना। सारे एलिमेंट्स ऐसे ही आएंगे क्या, एक एलिमेंट को चेक करते रहे हैं। तो अगर ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो क्या आया बेटा, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर क्या आया, 4 + 4 आया, और 4 + 4 का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। 8 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया। अब देखो ध्यान से, चेक करते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है वो चेक करते हैं। अगर यहां पे n की वैल्यू जैसे 2 पुट की है तो ये a स्क्वायर होगा। a स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, नहीं गलत हो गया, 2n, तो ये तो 4 4 4 4 हो गया, ये भी गलत हो गया। 2 की पावर 2n - 1 या 2n + 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू n, n की वैल्यू 2 है, 4 + 1 5, और ये आ जाएगा 2 की पावर 3, और ये 2 की पावर 3 वाला सही लग रहा है। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया बेटा, सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इफ a इज दिस देन a क्या है, ये बता दीजिए आप, a क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या, देख लेते हैं ध्यान से। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला, दिस इंटू दिस -1, अरे ये तो -1 आ रहा है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स पे टिक कर दें। हाँ सर, टिक कर सकते हो। अब मल्टीपल आंसर हो इसका मतलब सिंगुलर क्या है, सिंगुलर है क्या ये, नहीं सर ये तो नॉन सिंगुलर है ना। सिंगुलर कब आएगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0 होना चाहिए, यहां ऐसा हो नहीं रहा, तो a ऑप्शन तो नहीं हुआ। निल पोटेंट, इनवॉलेंट्री, आइडेम्पोटेंट, इसकी डेफिनेशन हमें आपको पता है, बता रखी है, तो आप लोग खुद चेक कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो। ठीक है सर, आगे चेक करते हैं। बेसिकली आप a स्क्वायर निकाल लीजिए, बस a स्क्वायर निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 0 1 0 इंटू 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है, दिस इंटू दिस, ये क्या है बेटा, 1 है ना, हाँ, दिस इंटू दिस, तो 1 आ जाएगा, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, एक ये वाला,
एक पहले दिया था, एक ये वाला और एक पहले दिया था, और एक और ले लीजिए। चलो ये भी डिटरमिनेंट का सवाल है, तो डिटरमिनेंट क्या हेल्प से सॉल्व होगा। अगली क्लास में इनको कवर करेंगे, ये 3 क्वेश्चन मेरे को याद रहेंगे, अगली क्लास में कवर करेंगे इनको। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।